जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय प्यारी संगत जी में ये शुक्राना सत्संग सोमवार को 24 तारीख को 9:48 पर अपना ये शुक्राना सत्संग हिमाचल से शेयर कर रही हूँ। मैं हिमाचल की ही हूँ। संगत जी, गुरुजी के मुझे इतने मैसेज आते हैं और मुझे गुरु जी का यह भी मैसेज आया है कि बेटी तेरे पास इतना पैसा होगा कि तेरे परिवार की किस्मत बदल जाएगी और यह तेरे गुरु की कृपा है जो तुझे यह सब कुछ मिलेगा। देखना तू जल्दी से शुक्राना कर और मंत्र जाप किया कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय हो। मैं अपने गुरुपा का दिल से इतना शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अपनी इस बेटी का, इस परिवार का इतना ध्यान रखते हो। सुबह से शाम तक हर चीज हर काम करवाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी कृपा से ही ये सारे काम होते हैं मेरे गुरुपा। जो आप करवाते हैं वही आपकी संगत करती है मेरे गुरुपा। और आपका शुक्राना करने के इतना कोई छोटा शब्द नहीं है, क्योंकि शुक्राना बहुत कम है आपके लिए। जय गुरुजी। और संगत जी, मैं गुरुपा से यही अरदास करूंगी कि गुरुपा आप जैसे आप अपनी इस बेटी का ध्यान रखते हो, सारी संगत का ध्यान रखना और सबके घर में खुशियां देना। राज अंकल जी के परिवार को भी खूब खुशियां देना, सबके सारे काम बने, सबको घर परिवार अच्छा देना, खूब खुशियां देना और सारी संगत का आपकी ओर ध्यान रहे। जय गुरुजी, आपके गुणगान ही करते रहें। और मैं रघुवीर अंकल जी का भी दिन में बहुत सत्संग सुन रही थी, तो जैसे मुझे कई बार ऐसे ही लग रहा था जैसे वह अंकल जी जो जो बात मेरे ऊपर बीती हुई है वही कह रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इसी तरह अपनी संगत के कष्टों को काटते हैं और कहते भी हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। इसी तरह गुरुजी संगत के कष्ट काटते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं तो आपका रात दिन हर समय दिल से इतना शुक्राना करती हूँ। मेरा परिवार आपका ही परिवार मेरे गुरुपा, आपका ही परिवार है और आप ही पूरे परिवार का ध्यान रखते हो। जो आपको ठीक लगता है वही आप करवाते हो मेरे गुरुपा। आपकी इतनी मेहर मेरे गुरुपा। मेरी माँ के रूप में भी आप ही हो, मेरी माँ-बाप दोनों के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी और संगत जी। गुरु जी मैं आपका अपनी ओर से, अपने हस्बैंड अंकल की ओर से, अपने बेटे अंकल की ओर से, बहू आंटी की ओर से, दोनों पोतियों की ओर से और तीनों बेटियों की ओर से, उनके बच्चों की ओर से आपका दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो मेरी माता रानी, जय हो मेरे भुरेश्वर महादेव, जय हो मेरे इष्ट देव, जय हो मेरे ग्राम देवता, स्थान देवता, जय हो मेरे पितृदेव। मैं सबका दिल से इतना शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय हो पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और संगत जी। मैं अब गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारी कृपा सदा सहाय। सीताराम जय जय बजरंगबली। संगत जी, आज मंडे का दिन है, बहुत ब्लेस्ड दिन है। गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, गुरुपा ने पहले भी सुनवाया था कि 2-2 टॉफ़ी करके 3 दिन तक मेरे सामने रखनी है और वो तुझे खानी है। तो संगत जी, ये जो मैसेज है सुने हुए पढ़े हुए बहुत टाइम हो चुका था, लेकिन आज फाइनली गुरुपा ने मंडे को फर्स्ट डे करवाया है। और गुरुपा ने मैसेज में थोड़े टाइम के गैप में ये भी बताया था कि पुत्तर मुझे चूसने वाली टॉफ़ी पसंद है, क्योंकि मैं कंफ्यूज भी हो रही थी कि कौन सी टॉफ़ी रखनी है। तो शुक्राना गुरुपा का, आज चूसने वाली टॉफ़ी गुरुपा ने ब्लेस की अपनी बेटी के लिए। ऐसा 3 दिन करना है हमें संगत जी, और मंडे को गुरुपा ने शुरू करवाया है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, दूसरी ब्लेसिंग जो गुरुपा ने आज स्टार्ट करवाई है वो है कि हमको माता पार्वती जी को सिंदूर लगा के वही सिंदूर हमने अपने माथे पे लगा लेना है। ये मुझे नीम करौली बाबा जी ने बताया था, और ऐसा मैंने पहले भी शेयर किया सत्संग में कि ऐसा मैं जब शादी करके आई थी तब मुझसे मालिक अपने आप करवाते थे, जबकि जो कहती है रियल टेलीपैथी उस टाइम गुरुपा ने मुझे करके बताई थी, जबकि मैं उनकी संगत नहीं थी पर उनकी बेटी ज़रूर थी। तो उन्होंने मुझे तभी भी बताया था कि माता पार्वती को सिंदूर लगा के हमने अपने आप को लगाना है, तो जो भी पति पे संकट होता है, बाधाएं आती हैं, वो दूर होती है संगत जी। तो ये वापस से घर पे ही किया है। घर पे जो माँ गौरी बैठे हैं, विराजमान हैं, तो शुक्राना है माँ गौरी का, उन्होंने वापस से सौभाग्य अपनी बच्ची को ब्लेस किया है। अनंतम शुक्राना ये सब ब्लेसिंग मंडे से शुरू करवाने के लिए। अब संगत जी, कल बच्चे का बर्थडे है, बड़े वाले का 25 भी है। गुरुपा का ब्लेस्ड बच्चा है और कल मंगलवार है, तो गुरुपा ने बताया था कि आज मंडे को भी सुनवा दिया है कि 1.25 किलो गुड़वार के हनुमान जी को अर्पित करना है बच्चे पे से।
और हस्बैंड से भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हमको या हस्बैंड को जिसको भी आ रही है और जिसका भी ये नज़र दोष लगा हुआ है, किया कराया है, वो तो हनुमान जी हैं, वो जल्दी ही उसे समाप्त करेंगे। शुक्राना हनुमान जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी, दूसरी बड़ी बड़ी चीज़, मैं आज गुरुपा से फिर से अरदास लगाऊंगी मंडे को कि हे गुरुपा, वापस से आप ये वशीकरण के सत्संग सुनवा रहे हैं कि जो हस्बैंड है उन पे जो वशीकरण किया गया है, इसलिए वो दूसरों के बातें सुन रहा है उस औरत की। तो संगत जी, अगर मैं बाई चांस फ़ोन देखती भी हूँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता है, लेकिन गुरुपा जब मैसेज दे रहे हैं उसके पीछे के कारण कष्ट कटवाना तो है ही, पर गुरुपा वो देखते हैं जो हम नहीं देखते हैं। तो गुरुपा, ये एक पत्नी जो कि आपकी बेटी है आपसे अरदास लगा रही है कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी गलत मत होने दीजिएगा, और अगर हो भी रहा है 1% तो उसे वहीं पे स्वाहा और भस्म कर दीजिएगा। गुरुपा, आपकी बेटी बहुत प्यारी अरदास लगा रही है, क्योंकि संगत जी, नीम करौली बाबा जी का जो मैसेज था जो यही था कि एक पत्नी का समर्पण अपने पति की तरफ पूरी तरह होता है बेटा, जैसे कि तेरा भी है। लेकिन ये कलयुग है, अब एक पति अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझता। लेकिन मैं मालिक से ही बोलूँगी, भले ही वो कुछ समझे ना समझे, लेकिन धोखा कभी ना मिले जीवन में। उस धोखे की क्षण आने से पहले ही आपकी बेटी आपके चरणों में आ जाए गुरुपा, क्योंकि संगत जी, मेरे को बचपन से मालिक ने ऐसा रखा था, एक समर्पित पत्नी जो होती है, बचपन से मुझे एक इंसान ही चाहिए था लाइफ में। लेकिन अगर अब गुरुपा ने जो ब्लेस किया है, मैं कहूँगी वो गुरुपा आपने लाइफ टाइम के लिए ब्लेस किया, आपने कहा भी है। लेकिन अब वो जो भी वशीकरण है मायाजाल में, अगर वो फंसते भी हैं तो आप उन्हें हाथ पकड़ के, कान पकड़ के खींच के लिए आइएगा आपकी बेटी के पास। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपकी बेटी की अरदास सुनने के लिए। और संगत जी, अरदास करते करते जब गुरुपा की आंखों में देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो अरदास कबूल हो चुकी है। तो मंडे के दिन गुरुपा सारी अपनी बेटियों को, जो पत्नी है, उन सबको भर भर के आशीर्वाद दे, सदा सुहागन रहने का, और उनके सुहाग की हमेशा रक्षा करे, और ये जो माया जाल में अगर फंसते हैं उससे बाहर निकाले। संगत जी, निमकर वाले बाबा जी का ये मैसेज था कि नहीं, हम सॉरी, साईनाथ महाराज जी का ये मैसेज था। देखिए, वो भी बहुत गाइड कर रहे हैं साईं बाबा। पहले बाबा ने ही जोड़ा था, फिर गुरुपा के पास भेजा था, लेकिन अब साईं बाबा भी टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं कि बेटा एक हनुमान जी की छोटी सी चित्र अपने पति के पर्स में रख, ताकि जो भी उसके आसपास में गलत लोग हैं वो उससे बच सके। तो मैंने सोचा है, गुरुपा ने बोला है कि छोटी पॉकेट हनुमान चालीसा है वो उनके मैं फ़ोन कवर में डालने की कोशिश करूँगी। गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने छोटे लेकिन इतने बड़े और पावरफुल ब्लेसिंग्स के लिए। जो मैं कहूँ ना संगत जी, अगर हम पंडितों के भी 1000 लाखों रुपए खर्च कर ले तो भी ये काम नहीं होंगे, लेकिन जब हमारे गुरुपा ब्लेस्ड करके वो हमें सॉल्यूशन बता रहे हैं तो वो ज़रूर काम करेंगे। ये उनकी बेटी का और आप संगत का भी विश्वास है, मैं जानती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए। कल बच्चे का, आपके बच्चे का बर्थडे है, जो भी उसके कर्म है उसको काटने का शुक्राना, और उसे हेल्थ ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, भले भले गुरु जी, शवा शवा गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना बेन शुक्राना। संध्या बेला 7:37 शुक्राना कर रहे हैं गुरुपा। आज मंगलवार, मेरे बजरंग बली का दिन है। आज 25 नवंबर। सबसे पहले मैं मंत्र का जाप करूंगी। संगत जी, आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु। संगत जी, गुरुपा, अभी भी मेरी संगत जी, हमारा प्रॉब्लम तो सब संगत जानता ही है, क्योंकि हम एकांत हमें मिलता है, तुरंत हम शुक्राना रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। अभी तुरंत मेरी मेड सफाई वाली बर्तन सफाई करके, किचन का सफाई करके गई है। बेटा जिम गया तो हम तुरंत शुक्राना करेंगे, बेटा जिम से आ जाएगा। एकांत नहीं मिलता है, क्या करे संगत जी। गुरुपा तो सब जानते। गुरुपा माफ़ करना, आपकी बेटी का कोई टाइम नहीं। गुरुपा, जब आपकी बेटी को एकांत मिलता है तो शुक्राना करती मेरे गुरुपा।
मेरे गुरुप आप ही हमें सत्संग कराया करो, आप ही थॉट डाला करो गुरुप। आपकी बेटी के दिमाग में कोई थॉट नहीं गुरुपा। एक कमरे की लाइफ में दिमाग में क्या रहेगा गुरुपा। गुरुपा जो इंसान बाहर जाता है, चलता है फिरता है, तो उसका सत्संगी बन जाता है, हर चीज़ सत्संग में आ जाता है। हमारे पास तो कोई थॉट नहीं है गुरुपा। आप ही बुलवाए करो गुरुपा। गुरुपा आप तो सब कुछ कर सकते हैं गुरुपा। इम्पॉसिबल को पॉसिबल आप करते हो गुरुपा। गुरुपा आपने हमेशा मेरे फैमिली को संभाला, सपोर्ट किया, सब कुछ दिया गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। आप हमारे फैमिली को शुरू से संभाले गुरुपा। जिस वक्त हमें प्रॉब्लम हुई, मेरे गुरुपा थे जिन्होंने संभाला। उस वक्त हमको महसूस होता था मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम आई संगत जी, ऐसी सी प्रॉब्लम कि जो हम शेयर नहीं कर पाएंगे, बताना नहीं चाहेंगे। जो हर इंसान के घर में प्रॉब्लम आती है, अगर एक घर की लेडीज़ जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी घर की हो, अगर वो बेड पर है, उसके घर की क्या हालत होती है। और अचानक से अच्छा खासा इंसान जो चलता फिरता और अचानक से बेड पर आ जाए, जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा भी नहीं कि जब हमें प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर ने पूछा आप गिर गई थी, हमने कहा नहीं, चलते फिरते बस हमारे राइट हैंड में पेन हुआ और हॉस्पिटल गए। बस हमें ये प्रॉब्लम, इंजेक्शन लगने के बाद ये प्रॉब्लम हुई। हम चल के आराम से गए। मैं कुछ नहीं, मेरे माड़े कर्म है, कोई बात नहीं, चलो काट रहे माड़े कर्म, इससे अच्छा तो गुरुपा अपने चरणों में ले चलो। अब नहीं काटा जाता गुरुपा। मगर हाँ, उस वक्त मेरे फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम रोज़ होती थी। मगर ये था कि बहुत प्रॉब्लम, मेरे अंकल भी मेरे वजह से बहुत गुस्से में आ गए थे। हर वक्त उनका भी गुस्सा, भयंकर गुस्सा, न जाने किस बात का गुस्सा। मतलब ऐसा लगता था कि मेरे घर में कहाँ से सब नेगेटिविटी भर गई है। उस समय हमें नेगेटिविटी के बारे में नहीं समझ आता था, क्योंकि उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था। हमें समझ में कुछ नहीं आता था ये हो क्या रहा है, हमारे घर में ऐसे क्यों हो रहा है। अशांति, बहुत अशांति, सब चिढ़े रहते थे एक दूसरे से, प्यार नहीं, रिश्तों में बात नहीं। सबसे ज़्यादा तो मेरे अंकल, मेरी प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि संगत जी, घर की औरत अगर आप बेड पे आ जाए और जो औरत पूरा संभालती हो घर, तो वो घर में क्या होगा। आप तो संगत जी, आप लोग तो सब जानते हो ना। और मेरे अंकल का था खाने पीने के बहुत शौकीन, वैरायटी उनको चाहिए बहुत, बदल बदल के, एक चीज़ एक दिन में नहीं, बदल के आज अभी सुबह ये तो शाम को कुछ और, नाश्ते में कुछ और, लंच में कुछ और, डिनर में कुछ और। तो हम दिन भर इसी में बिजी रहते थे। हम घर का सब कुछ हम देखते थे संगत जी। और हम बेड पे आ गए तो खाने की जो प्रॉब्लम हुई, जो प्रॉब्लम मेरे घर में, मेड लोग कहते हैं ना संगत जी, गुरुपा तो आप सब जानते हो गुरुपा, शुक्राने में सब बता रहे हैं जो हमारे साथ हुआ है गुरुपा। क्योंकि गुरुपा आपने हमें संभाला, आपने मेरे घर को बचाया। आपका लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। उस वक्त हमें नहीं समझ आता था, हम कहते थे मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम आती, फिर धीरे धीरे सब शॉर्ट आउट हो जाता। बात किया, अब समझ में आया कि गुरुपा थे। भले हमें कनेक्ट किया 2021 में, मगर गुरुपा ने मेरे परिवार को न जाने कितने जन्मों से संभाला है, जाने कितने जन्मों का गुरुपा का साथ है। गुरुपा नहीं संभालते तो हमारा परिवार का क्या होता, वो तो गुरुपा भी जानते हैं। हमें तो सब पता है कि मेरे परिवार बिखर गया होता। गुरुपा ने समेटा है सब कुछ, गुरुपा ने किया। अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, गुरुपा ने सब कुछ किया। सब खत्म हो गया था मेरे फैमिली के बाद। जो जिधर देख रहा है उधर लूट रहा है, बिजनेस में लोग लूट रहे हैं, मेड लोग अलग लूट रही हैं, खाना नहीं बन रहा है किचन में ढंग का, कोई खाना नहीं खा रहा है, भूखे लोग हैं, खाना बना हुआ पर स्वाद नहीं, कोई टेस्ट नहीं। हम जो बनाते थे वो मेड लोग नहीं कर पाती थी। काफ़ी समय तक ऐसे वो लोग आधा पेट खाना खा रहे, पूरा खाना बच रहा है, मेड ले जा रही हैं अपने घर, नहीं खा रहे हैं, टेस्ट नहीं आ रहा है, बनाने का तरीका नहीं। बहुत समझाते समझाते समझाते, सिखाते सिखाते मेड लोग को ट्रेन करते रहे। उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम पूरा, मेरे बॉडी में पावर नहीं था, सेंसलेस था। मगर धीरे धीरे बताते थे, बैठ नहीं सकते थे, हम लेटे रहते थे। वही है ना। मगर हाँ, सारे प्रॉब्लम से गुरुपा ने निकाला। आज हम जहाँ तक पहुँचे सिर्फ गुरुपा। गुरुपा, मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे बच्चों को गुरुपा ने सही रास्ता दिखाया, कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने दिया, सही बुद्धि, सही थॉट डाला। नहीं तो बच्चे क्या से क्या कर जाते, माँ बेड पर आ जाए, घर बिगड़ जाता है, तो बच्चे भी बिगड़ जाते। मगर नहीं, मेरे गुरुपा ने हमारे बच्चों को संभाला। हमारे बच्चों ने कभी हमारा सर नहीं झुकने दिया, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि कोई मेरे बच्चों को गलत कहे। हाँ, उंगली उठाने वाले बहुत थे कि माँ बीमार है तो बेटियाँ ऐसी हैं। और मेरी बेटियाँ, बड़ी वाली 11th में थी, छोटी वाली 9th में थी, यंग तो थी। बेटा मेरा BCom कर रहा था, उसमें ग्रेजुएशन कर रहा था।
तो कहने वाले कह रहे थे ना कि अब बच्चे सब उंगली उठाते थे लोग, अरे इनकी लड़कियां ऐसी होंगी वैसी होंगी, ऐसे हो कहने वाले कहते थे। हम सुनते थे, हम बस रोते थे, यही कहते थे कि तब तुम गुरुपा को जानते नहीं थे संगत जी, माफ़ करना गुरुपा, हम नहीं जानते थे आपको गुरुपा। तो फिर हम रोते थे कि भगवान माता रानी हमारे बच्चों की रक्षा करना, कभी गलत रास्ते पे मत जाने देना। हमको तो ये प्रॉब्लम हो गई है माँ, मगर हमारे बच्चों की लाज रखना माँ, कोई ऐसा काम ना करें कि लोग हमें सुना दे 4 बात मेरे बच्चों के लिए। उंगली उठाने वाले उठाए, मगर किसी ने हमारे बच्चों के लिए गलत को दिखाया नहीं, ना किसी ने देखा गलत करते हुए, ना बच्चों ने किया ऐसा कुछ। गुरुपा ने उनको सब कुछ दिया। उनको शादी भी गुरुपा के ब्लेसिंग से बहुत अच्छी हुई। दिल्ली में आके हमने तीनों शादी की, आलीशान शादी गुरुपा ने किया, सब गुरुपा ने, सब ने कहा कि बहुत अच्छी शादी हुई, आप दिल्ली में आकर आपने इतनी अच्छी शादी की, सब कुछ अच्छे से हुआ। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना संगत जी, हमने बहुत कुछ फेस किया, सब गुरुपा संभाले, गुरुपा ने दिया। बच्चों को अच्छी जॉब, सब कुछ गुरुपा का दिया हुआ। आज हमारे बच्चे जहाँ भी गुरुपा ने पहुँचाया, गुरुपा सबके बच्चों को गुरुपा। कोई के घर में, पहली बात की, कोई के बच्चों की, कोई की माँ बिस्तर पे कभी ना रहे, कभी ना रहे। हर बच्चों के घर में सब स्वस्थ रहे, माँ का प्यार मिले, साथ मिले। माँ अपने बच्चों का पूरा ध्यान दे, केयर करे, उनको पूरा अपने हिसाब से बनाए खिलाए करे। जैसे हम हो गए वैसे किसी के साथ ना हो गुरुपा, कभी किसी के साथ ना हो। सबके परिवार में सबको सब खुश दो गुरुपा, सबको सबसे पहले हेल्थ दो गुरुपा। मेरे फैमिली में भी गुरुपा, मेरे बच्चों का सबका हेल्थ देना गुरुपा, सबको हेल्थ ब्लेस करना, बच्चों को सबको हेल्थ ब्लेस करना। मेरी बेटियां बाहर हैं, उनको हेल्थ ब्लेस करना, दोनों बेटी, दोनों जमाई नातिन, सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबके अंग संग रहना गुरुपा। गुरुपा घर की लेडीज़ का बिस्तर पे आना सबसे बड़ा प्रॉब्लम। एक औरत पूरा घर संभाल सकती है, मगर एक मर्द नहीं संभाल सकता, कोई भी नहीं। औरत अगर हस्बैंड को किसी के कुछ होता है तो औरतें हस्बैंड के साथ साथ पूरा घर संभाल लेती है हस्बैंड को, मगर आदमी नहीं कर सकता। बहुत कुछ हमारे घर में, बहुत अशांति, बहुत कला कलेश होता था मेरी वजह से, मेड को लेकर। हर मेड धोखा दे दे। आती थी सुबह, मेरी बेटियों को जाना है स्कूल, 9:30 बजे निकलना है, किचन में खाना ही बना, नाश्ता ही नहीं बना, बेचारी भूखे हैं, जल्दी अपना बना रही हैं, रो रही है कि मेरा देर हो रहा है स्कूल जाने का। दूर दूर स्कूल था, अब वो लोग बेचारी तैयारी कर रही हैं स्कूल जाना है। बहुत परेशान हो जाती थी, रोने लगती थी, देख के हमें बड़ा तकलीफ होता था। ये मेरे बच्चों को हम क्या नहीं बना के लंच में पैक करके देते, टिफ़िन में इतने वैरायटी बना के, सुबह ही सुबह उठ के सब जल्दी से नहा वा के पूजा करके बच्चों का लंच पैक करना सब करते थे। तो बच्चे को देखते थे तब बहुत हमें तकलीफ़ होता था कि क्या हो गया हमारे साथ, कैसे हो गया, हमने क्या किया। हम खाली रोने के अलावा हमें कुछ नहीं समझ आता था, हर वक्त हम रोते रहते थे। क्योंकि संगत जी, जो इंसान हमेशा चलता फिरता हो और उसको अचानक से बेड पे लेटा दो भी, इतनी प्रॉब्लम, और मेरे बॉडी में इतना पेन, इतना पेन, हर वक्त हम चीखते थे, चिल्लाते थे, पेन, बहुत पेन, बहुत पेन। ऐसा लगता था ना कि कोई मेरे शरीर को चाकू से काट रहा है, इतना पेन। उस वक्त हम हिल डुल नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। कोई उठा के बिठाता था, पकड़ के बैठता था, फिर लेटाता था। ये हालत थी मेरी। 1 साल तक तो यही प्रॉब्लम झेले, फिर धीरे धीरे बॉडी में थोड़ा पावर आया, इम्प्रूवमेंट होने लगा, रिकवरी शुरू हुआ। तो थोड़ा थोड़ा किसी तरह से बैठते थे, बड़ी मुश्किल से। उतने बैठने में इतना थक जाते थे, तो लगता था हमने कितना मेहनत का काम किया। बहुत प्रॉब्लम संगत जी, बताने लगे तो मत पूछो, पूरा समय निकल जाए। मगर हाँ, मेरे गुरुपा ने जो किया, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। हमेशा मेरे परिवार को संभाला, सब कुछ दिया गुरुपा। हमारे गुरुपा ही हमको हमारे होम टाउन से दिल्ली लाए, सब कुछ गुरुपा ने रास्ता बनाया। मेरी बेटी को बाहर पढ़ने भेजा, फिर पढ़ के आई, फिर उसकी जॉब लगी, फिर वो दिल्ली में आई, फिर दिल्ली में सेट हुई, फिर इंडिया के बाहर गई। ये सब गुरुपा ने किया। अनंतम शुक्र, लख लख शुक्र। गुरुपा ने हमें दिया ही दिया है गुरुपा। बस सबको दो गुरुपा, सबको संभालो, सबका कल्याण करो, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दो, जॉब दो, सब पढ़ लिख के आगे बढ़े गुरुपा। सबकी झोलियाँ भरो, भर भर के झोलियाँ दो, भर भर के ब्लेसिंग दो सबके परिवार में गुरुपा। सबकी रक्षा करो, जैसे हमारी हेल्प की सबकी हेल्प करो गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा, मेरे फैमिली को ऐसे ही संभालना।
मेरे फैमिली में रिश्तों को समेट देना, बिखरने मत देना, शांति सुकून देना। ब्लैक मैजिक मारण किया जो भी सब कर रहे गुरु पा, उसे भी सद्बुद्धि दो, ये गलत काम ना करे, किसी को परेशान ना करे। ये सब क्यों करते हैं ब्लैक मैजिक, सब नष्ट कर दो, भस्म कर दो गुरु पा। मेरे बेटे का बहुत आ रहा है सारा मैसेज बेटे का ही, तो प्लीज़ गुरुपा मेरे बेटे के साथ रहो, उसकी हेल्थ लाइफ ब्लेस करो, उसके अंश करना, हर ब्लैक मैजिक सबसे रक्षा करो। वो आपका नाती है, अब उसके नानू है। मेरे फैमिली को पूरे आपके चरणों में मैंने सौंप दिया। अब आप देखो, आप जानो, आप संभालो, रक्षा करो। मेरे फैमिली में शांति सुकून दो। मेरे अंकल का भी जब से प्रॉब्लम हुआ है उनको ब्रेन में, तब से बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है, तुरंत गुस्सा आता है। तो प्लीज़ गुरुपा उनका दिल दिमाग भी शांत रखो, ठंडा रखो, शांति से रहें, गर्म ना हो, क्योंकि हर वक्त दिमाग का गर्म होना भी सही नहीं है, इंसान नहीं झेल पाएगा, हम भी नहीं झेल पाएंगे। तो उनका भी दिमाग ठंडा रखो, उनको भी संभालो। बाकी फैमिली के सबको आप देखो गुरुपा, आपने हमारी फैमिली को बहुत दिया गुरुपा, बहुत दिया, हमेशा संभाला, हमेशा रक्षा की गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत हमारे फैमिली में प्रॉब्लम आई, बहुत ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी का मैसेज आता है कि आपने शुरू से मेरे फैमिली को संभाला गुरुपा, बचाया गुरुपा। सच बात है कि गुरुपा ना होते तो शायद पता नहीं क्या हो जाता। अनंतम शुक्र, लख लख शुक्राना गुरुपा। ऐसे करने वालों को, ब्लैक मैजिक करने वालों को भी अपनी संगत बना लो कि गलत काम, गुनाह पाप का रास्ता छोड़ के नेक रास्ते पर, सही रास्ते पे चले, किसी को दुख तकलीफ ना दे, किसी को दुख दे के सुकून नहीं मिलता है गुरुपा। सबको सद्बुद्धि दो, सबको सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। मेरे फैमिली की भी रक्षा करो, सारी समस्या ख़त्म कर दो, फ्लैट की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म करो। अब सुकून दो, शांति दो, अब कोई अशांति कलह कलेश नहीं चाहिए गुरुपा। बहुत हमने लाइफ में कलह कलेश देखा है अपने प्रॉब्लम के बाद। अब सुकून शांति का जीवन दो, फैमिली में प्यार दो, सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दो, भस्म कर दो। बेटे बहू के रिश्तों को भी देख के सब ठीक करो, जो करना जल्द करना गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी को अब सुकून शांति चाहिए। हर टेंशन से, हर जिम्मेदारी से मुक्त होकर जीना चाहती है। अब हर जिम्मेदारी से मुक्ति दो, सुकून दो, शांति दो। होम टाउन की मेट को भी देख लो गुरुपा, उसके भी मिजाज आसमान में है, तो उसके मिजाज को भी आप ही को सही करना है, उसको क्या करना है आप देख लो, हमने आपको सौंप दिया उसका। बाकी गुरुपा आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना करूँगी। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि अब दिमाग में कुछ नहीं है। तो संगत जी, अगर हमसे कोई भूल हो गया हो शुक्राना करने में तो माफ़ करना। राज अंकल, लीना आंटी, आप लोग के लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें, आप लोग हमेशा खुश रहें, खुश रहें, सुकून शांति भरा जीवन आपका हो, कोई प्रॉब्लम कभी आपके लाइफ में नहीं। आप लोग मेरा तुरंत शुक्राना शेयर करते, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू, दिल से शुक्राना। माफ़ कर दीजिएगा राज अंकल, लीला आंटी, अगर हमसे कोई गलती हो गया हो। संगत जी मंत्र जाप के साथ शुक्राना आगे बढ़ाते हैं। गुरुपा आप भी माफ़ कर देना, आपकी बेटी से अगर कोई भूल हो गया हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु 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 जी। शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेन शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। संगत जी, मैं आज रविवार के दिन अपना संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग
कल सुबह का है शनिवार के दिन, लेकिन बेटी बीमार होने के कारण, काम ज़्यादा होने के कारण मैं शुक्राना नहीं कर पाई। मेरे मालिक मुझे क्षमा करना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम सब बीमारी को देख के बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि हमारे माड़े कर्मों की वजह से ये सारी चीज़ें हमको भुगतने पड़ती है। हमारे भगवान, हमारे मालिक हम बच्चों का तो हाथ साफ थाम के हमारे कर्मों को कटवाते हैं। संगत जी, हम नहीं जानते कि हम कौन कौन सी गलतियाँ किन किन जन्मों में किए हैं। संगत जी, मैं नहीं जानती कि मैं ये सब आज क्यों कह रही हूँ। मेरे गुरु महाराज जी शायद मुझसे ये कहलवा रहे हैं। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मेरी बेटी आज काफ़ी दिन से बीमार है। सुराशिस तो चल ही रहा संगत जी, साथ में पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम उसके साथ हो रही है। पूरे पैरों में स्वेलिंग है, दर्द है, चलने में प्रॉब्लम है। मेरे गुरु महाराज को सब कुछ पता है। मेरे मालिक, मुझे नहीं पता कि किसी ने कुछ किया धरा है, या उसके कर्म के माड़े कर्म है, या माँ बाप के कर्मों की सजा है। वो तो मालिक को ही पता होगा, लेकिन इन सब के बीच उसको सहने की शक्ति भी गुरु महाराज दिला रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे प्रभु परमेश्वर गुरु महाराज, मेरे मालिक, आपको अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल जैसे मैंने बहुत बार सत्संग में शेयर किया है कि उस बीच हमारे घर में लकड़ियाँ, पेड़ काटा गया था। संगत जी, मेरे बच्चों के ट्यूटर के पिताजी बहुत टाइम से हमारे घर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो आर्मी में थे संगत जी, और जैसे मुझे फील होता है गुरु महाराज, जैसे संगत जी कई सत्संगों में सुनते को आता है, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। संगत जी, तो कुछ दिन से हमारे घर में गुरु महाराज उन्हीं के रूप में आते हैं। संगत जी, मैंने कई मिरेकल पहले भी शेयर किया है। संगत जी, कल हमारे घर में गुरु महाराज उन व्यक्ति के रूप में आए सुबह 8 बजे संगत जी, और मेरा मन बोल गया। शनिवार के दिन वो काले कपड़े में, काले रंग ब्लैक कलर की जैकेट पहने हुए, ब्लैक कलर का लोअर पहने हुए वो आए। पहले मैंने नमस्ते किया संगत जी, फिर वो पति अंकल के साथ जो लकड़ियाँ काट के ले गए हैं, पेड़ काट के ले गए हैं, उन्होंने जैसे गुरु महाराज हमारा छोटा जैसे छोटे छोटे धोखे कोई देता है और आगे बढ़े, बाद में गुरु महाराज की महिमा है, वो ही जाने क्या होना है क्या नहीं होना है। संगत जी, इस टाइम पे हमारे घर में एक दो प्रॉब्लम हुई है। पेड़ काटने वाले लेके गए और पैसे थोड़े ही मिले। पैसे जिन पैसों की बात हुई थी वो नहीं मिले संगत जी। फिर उसके बाद आज मेरी बेटी भी परेशान है, लेकिन हम सत्संग में सुनते हैं कि थोड़े बहुत जो धोखे होते हैं, फिर उसके बाद गुरु जी की महिमा, गुरु ही चीज़ या नहीं, फिर आगे बड़े चमत्कार को देखने को मिलते हैं। संगत जी, कुछ ऐसा हमारे भी जीवन में चल रहा है। बेटी के साथ भी परेशान बहुत ज़्यादा है, शादी भी पड़ी है बहन के यहाँ, और पेड़ वाली समस्या भी चली हुई, लेकिन हम धैर्य रख लिए। और पति अंकल थोड़ा उसको सोचते रहते हैं। पति अंकल की बुद्धि तो पता नहीं क्या है संगत जी, पहले भी मैंने सत्संग में शेयर किया है। संगत जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरु महाराज कल उन अंकल के रूप में आए, और उसके बाद जो संगत जी मैंने उनको चाय प्रसाद दिया संगत जी, मेरे पति और गुरु महाराज के रूप में वो अंकल जी चाय पिए। गुरु महाराज, संगत जी मैं शेर हूँ कि मेरे गुरु महाराज ही आए थे संगत जी। फिर उसके बाद वो बैठे हुए थे, और अभी कुछ ही दिन से हमारे घर में आना जाना हुआ है संगत जी। पहले से वो हमारे लिए एक अजनबी ही हैं, लेकिन वो बातें ऐसे करते हैं बिल्कुल गुरु महाराज की तरीके बैठना और गुरु महाराज की ही तरह बातें करना संगत जी। मुझे तो पूर्ण विश्वास है वो मेरे गुरु महाराज ही हैं संगत जी। कल क्या हुआ कि जैसे ही मैंने चाय दी, वैसे ही एक बटरफ्लाई उनके पास बैठ गई, और फिर मेरे पति अंकल के पास बैठ गई, जैसे संकेत दिया गुरु महाराज ने कि मैं ही हूँ। मैंने उनको देखा और अनंतम शुक्राना बोला। बटरफ्लाई के भी उनके पास ही बैठी संगत जी। फिर उसके बाद गुरु महाराज जैसे बहुत सारी बातें करते हैं संगत जी। तो मेरी बेटी जैसे निकली तो वो नमस्ते की, तो गुरु महाराज की जैसे पहले वो नमस्ते करते थे, लेकिन कल उन्होंने बोला खुश रहो। फिर संगत जी
बहुत सारी बातें ऐसे होती रही। गुरु महाराज मेरे पति अंकल को भी बोल रहे थे कि तुम आगे कुछ कर लो, ज़मीनों का फैसला कर लो, ये वो दुनिया भर की बातें, जैसे हमारे गुरु महाराज ही आए हो। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या संगत जी मेरी बेटी की बीमारी और इन मेरे घर में ज़मीनों का विवाद 50 साल से है, जो चलो फैसला नहीं हो पा रहा है संगत जी, और मेरे पति अंकल की बुद्धि भ्रष्ट है। गुरु महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज ने वो भी सब चीज़ें अंकल के रूप में आके मेरे पति अंकल से कहा, और मेरे पति अंकल बस टाल मटोल करते रहे। हे मेरे प्रभु परमात्मा, मेरे गुरु महाराज, आपने ही इनकी बुद्धि को सही करना है प्रभु, ये चाहे जैसे भी हो। बल्कि मैं देख देख के थक रही थी, कितना ये समझा रहे हैं फिर भी इनके पल्ले नहीं पड़ रहा है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आप आके मेरे अपने घर में पैर रखे प्रभु, अनंतम शुक्राना। और अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया, अनंतम 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 अनंतम। संगत जी वो बीच बीच में ऐसे बातें करते थे जैसे गुरु महाराज करते थे। संगत जी एक दो बात मैंने नोटिस की उनकी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी मेरा संध्या वेला का शुक्राना स्वीकार करो गुरुपा। समय हुआ है 7:15। जय गुरुपा। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपकी जोत जग रही है और आपका ध्यान करते हुए मैं आज का शुक्राना करती हूँ गुरुपा। संगत जी गुरुपा का मैसेज आया है कि आग की भट्टी में तेरे सारे दुख क्लेश जला रहा हूँ। जय गुरु जी, मेरे सारे दुख क्लेश और बीमारियां जलाने की धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और संगत जी नीम करोली बाबा जी का मैसेज आया कि अब नहीं तुझे परेशान होना है, अब ये जो दुख थे वो चले गए, अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और नीम करोली बाबा बोलते हैं कि राम राम लिख देता था इसलिए तेरा जो आने वाला कष्ट था वो टल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय नीम करोली बाबा जी। और संगत जी 28 तारीख को नीम करोली बाबा जी का जन्मदिन है, तो भले ही हमसे कैंची धाम ना जाया जाए हमारी संगत से, लेकिन हम घर में ही गुरुपा जी का, नीम करोली बाबा जी का जन्मदिन मनाएंगे, चाहे हलवा पूड़ी ही बनाएंगे, लेकिन बाबा जी का जन्मदिन है तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई पहले ही सारे संगत को। क्योंकि हमारे नीम करोली बाबा जी साक्षात भगवान है, हनुमान जी हैं, और हमारे गुरु जी सब भगवानों में हैं, हमारे गुरुपा सब रूपों में है। तो मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मेरे से 28 तारीख को सेवा ले लेना जो मैं कर सकूं। जय गुरु जी। संगत जी बहुत बहुत प्यारे मैसेज आ रहे हैं गुरुपा के कि अब तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा जी आपकी बेटी बहुत ही परेशान रहती है कभी कभी, क्योंकि मेरे से घर का काम भी छूट जाता है कभी कभी। हम में बहुत कमियां हैं गुरुपा, आपकी बच्चियों में बहुत कमियां हैं, लेकिन आप ही हमें निखारो प्रभु, हमारी कमियों को दूर करो। हे गुरुपा जी, हम कमियां हमारे बीच बहुत हैं, हम तो बहुत ही नालायक बच्चे थे, लेकिन आपने हमें अच्छा बनाया, समाज में उठने लायक बनाया आपने हमें। जय गुरु जी, आपके चरणों की धूल से हम निखर गए गुरुपा। जय गुरुपा, आपने अपनी बेटियां बनाया हमको, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है गुरुपा। बस यूं ही कृपा बनाए रखना प्रभु। अब आपके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता हमें, क्योंकि आपका ही हर वक्त सहारा है गुरुपा। सब रिश्ते झूठे लगते हैं, जब कोई दुख देता है, कोई परेशानी देता है, तब आपका ही नाम लेते हैं हम। अब गुरुपा आज मैंने मंदिर में सेवा की जाके, और संगत जी बहुत ही अच्छा दिन था आज।
और मैंने थोड़ी पूजा की। और संगत जी बहुत काम रह रहे हैं मेरे से। गुरुपा प्लीज मेरे जो काम रह रहे हैं घर के वो मेरे से करवाइए, मुझे अच्छी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। और जो आपने प्रभु बोला है कि मैं आज तेरे सारे दुख कलेश कष्ट इस भट्टी में जला रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी दुख कलेश मिटा दो मेरे सारे। जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी मैंने आज बहुत सारे सत्संग सुने गुरुपा, ब्लैक मैजिक के इतने सत्संग सुने संगत जी के क्या बताऊं। और बेटे पे कष्ट और एक्सीडेंट के, और गुरुपा ये जो हमारे ऊपर ब्लैक मेज करते हैं इनको जरा पीछे हटाइए गुरुपा। और बहुत बहुत कष्ट बहुत सुने मैंने। और संगत जी एक चूहा भी घर में मरा मिला छोटा सा। तो गुरुपा ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा था। गुरुपा बोल भी रहे थे कि जो नीम करोली बाबा जी बोल रहे थे कि जो कष्ट आना था वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। राम राम लिखता था इसलिए तू बच गया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके मुंह से इतना खून निकला गुरु जी छोटे से चूहे से, और वो ऐसा हुआ गुरुपा। सॉरी गुरु जी। जय जय गणेश भगवान जी, आपने इस चूहे पे कष्ट ले लिया, इसके लिए माफी गुरु जी। जीव जंतुओं को कष्ट मिलता है, हमारी वजह से लोग हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुपा। आप किसी न किसी रूप में आके कष्ट हर लेते हो गुरुपा। ये जो उस चूहे का हाल हुआ वो मेरा होना था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी पहले भी किसी ने मारण क्रिया की हुई थी संगत जी, तो मैंने मशीन में कपड़े डाले थे संगत जी। क्या बताऊं, कोई कोई कुछ चूहा नहीं था कपड़ों में, और मशीन में भी नहीं था। लेकिन संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मैं कपड़े धोए जा रही थी और क्या बताऊं गुरुपा, वो आपने बोला था कि बहुत भारी मारण क्रिया की हुई है, तो मैं सत्संग सुनती थी। तो संगत जी जब मैंने सारे कपड़े धो लिए और निकालने लगी, उनको साफ भी कर ली अच्छे पानी से, तो क्या बताऊं संगत जी, चूहा कटा हुआ था, उसका एक एक टुकड़ा हो गया था कपड़ों में, खून खून। तो क्या बताऊं गुरुपा मैं आपको, वो हालत मेरी होनी थी। और कहाँ से वो चूहा आया, क्योंकि मैंने कपड़े डाले तो मेरे को नहीं दिखाई दिया था संगत जी, और वहां भी नहीं था। पता नहीं कौन सा कष्ट मेरे गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया संगत जी उस चूहे के रूप में। तो वो हाल मेरा होना था संगत जी। और संगत जी गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग सुनाए कि तेरे घर के बाहर मसान खड़ा कर दिया है और तुझ पे बहुत भारी मारण क्रिया है। अभी सत्संग सुन संगत जी, मैंने सत्संग सुने और बच्चे पे अकाल मृत्यु के सत्संग सुने संगत जी। जब बच्चे पे अकाल मृत्यु के सत्संग आते थे तो मैं डर डर के बुरा हाल हो जाता था। और संगत जी सत्संग सुनते सुनते 12-1 बज जाते हैं, तो पति अंकल भी नाराज होते हैं, लेकिन गुरुपा ने सत्संग सुना सुना के गुरुजी मेरे सारे कष्ट हरे। और गुरुपा ने ऐसे सत्संग सुनाए कि ब्रेन ट्यूमर, हाँ संगत जी मुझे बहुत परेशानी होती थी, जैसे मुझे लगता था कि कुछ है मेरे दिमाग में, कुछ है, और मुझे लगता था कि मेरे सिर में कुछ है। गुरुपा ने सत्संग सुना सुना के वो ब्रेन ट्यूमर के कष्ट कटाए। और गुरुपा ने यूरिन इन्फेक्शन के सत्संग सुना है गुरु जी। सच में ही मुझे बाथरूम में बहुत इन्फेक्शन हो रखी थी और बहुत स्मेल थी बाथरूम में, तो यूरिन इन्फेक्शन के सत्संग सुना सुना के गुरुपा ने मेरी बीमारी ठीक की संगत जी में, मुझे डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ा। और संगत जी और भी बहुत सारे सत्संग सुनाए, किडनी के सत्संग सुनाए कि तेरी किडनी में कुछ है, सत्संग सुन तो वो ठीक हो जाएगा, तो वो भी सुनाए गुरुपा ने। और हड्डियों के, घुटनों के, और ऐसे ऐसे सत्संग सुनाए कि मेरी टांग के 4 टुकड़े होने थे और टूट जानी थी। मैं मेरे मेरे पे ऐसा किया था कि मैं बिस्तर पे पड़ी रहूं। ये जो पीठ से नीचे वाला हिस्सा होता है, ये पूरा उन्होंने ब्लैक मैजिक करनों ने पूरा घायल कर देना था। ऐसे ऐसा उन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, मुझे बिस्तर पे उठना नहीं और मैं लाचार बनी रहूं और सबसे गालियां खाती रहूं। ऐसा ऐसा किया था संगत जी। हाँ मेरे साथ हुआ ऐसा, मेरी टांग नहीं चलती थी, अभी मैं लंगड़ी लंगड़ी चलती हूँ, अभी बैठ जाती हूँ तो उठना नहीं होता है।
उठ जाती हूँ तो बैठना नहीं होता है संगत जी। और मैं इतनी अच्छी चलती थी पहले, इतना काम करती थी, लेकिन संगत जी सच में गुरपा के सारे मैसेज मेरे बिल्कुल मेरे पे गए थे। संगत जी मैंने बहुत सारे सत्संग सुने संगत जी, और पति ऊपर वशीकरण किया हुआ था वो भी सत्संग सुने, वो उतारा किया मैंने संगत जी। अभी अभी भी मेरे पति कभी कभी पता नहीं क्या होता है, जैसे कोई त्योहार होते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिविटी आ जाती है और मुझे परेशान करते हैं संगत जी। और मैं कुछ काम नौकरी नहीं करती हूँ तो मुझे इनसे पैसे लेने पड़ते हैं, तो ये मुझे बहुत ताने देते हैं। कुछ सामान मंगाना होता है घर का तो परेशानी होती है गुरपा। काश अपनी बेटी को कुछ काम दे दीजिए, चाहे दुकान पे ही लग पड़ूं मैं अपने पैसे से अपना घर चलाना चाहूंगी, क्योंकि इनसे कुछ सामान मंगाना होता है डॉगी के लिए, दूध या कुछ भी, या निरमा साबुन चीनी, तो फिर नाराज होते हैं कि ये मंगवा लिया ये मंगवा लिया। तो अभी बच्ची पढ़ रही है और बच्चा थोड़ा सा कमाता है, तो उसका भी स्कूटी का भी उसने वो देना है गुरुजी, वो उसका उस पे ली है ना, वो किस्त देनी पड़ती है, लोन पे ली है। और उसकी अभी थोड़ी ही थोड़ी ही उसको पेमेंट मिलती है महीने की, तो उससे उसका अपना ही गुजारा होता है, जैसे स्कूटी का लोन और उसका कमरे का, और थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। संगत जी आपकी बेटियों को ऐसा ना करना पड़े, किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, हमें कुछ रोजगार दीजिए। मैं अच्छी भली खासी थी गुरुपा, सबसे परिवार में तेज थी, लेकिन यहाँ ससुराल में आके मेरा बहुत ही बेकार हो गई, शरीर मेरा फूला-फूला हो गया, बीमारियाँ लग पड़ी, रोग दोष लग पड़े, इतनी मोटी हो गई गुरपा, बहुत बुरा हाल है मेरा। और गुरपा आपने सत्संग में भी कई बार सुनाया है कि एक आंटी को गुरपा ने बोला था कि तू मोटी हो गई है, तो फिर 1 महीने बाद वो बिना कसरत व्यायाम से बहुत पतली हो गई थी, अच्छी हो गई थी। गुरपा मेरी जेठानियों ने मेरे ऊपर इतना बड़ा ब्लैक मैजिक किया है कि मेरा रूप भी छीन लिया है। जब मैं शादी करके आई थी, बहुत सुंदर थी, और उन्होंने ऐसा ब्लैक मैजिक किया था कि मैं भर-भर के खाना खाऊँ और बदसूरत हो जाऊँ। ये मैंने सत्संग भी सुना है गुरपा, संगत जी मैंने सत्संग सुना है कि मुझे ऐसा कर दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाऊँ, अनहेल्दी खाना खाऊँ, जो उसकी कोई हेल्थ ना हो, जैसे चावल या कुछ ताकतवर चीज़ खाने को मन नहीं करता है। घरियाँ छुहारे होते भी हैं कभी-कभी, तो नहीं खाती हूँ, और फ्रूट भी नहीं खाती हूँ, और अनहेल्दी चीज़ आलू हो गए, चावल, ये चीनी, शुगर हो रखी है मेरे को, बीपी हो रखा है गुरपा, ये दवाइयाँ लगी हैं, दिमाग की लगी हैं, अनहेल्दी सब चीज़ें खाती हूँ। ऐसा-ऐसा ब्लैक मैजिक किया था गुरुजी इन्होंने। संगत जी, तो बदसूरत हो गई हूँ मैं, बहुत बदसूरत लगती हूँ। मेरे पति कभी मेरे साथ घूमने नहीं गए गुरपा, कभी-कभार हम चले भी जाते थे, तो मेरे पति आगे या पीछे होते थे, साथ में कभी नहीं चलते थे, क्योंकि इनको शर्म लगती थी कि मैं मोटी हूँ और बदसूरत हूँ। और गुरपा सारी उम्र मैं अपने पति के साथ चलने के लिए ही तरसती रही। अब मेरी टाँगें भी नहीं चलती हैं, अब कहाँ जाऊँगी इनके साथ घूमने। और इनको स्कूटी पे भी नहीं बिठाते हैं, अपने आप चलाते हैं, तो मुझे चलाने नहीं आती, और ये अन्य औरतों को बिठा भी लेते हैं गुरपा। मैंने कई बार देखे हैं लोगों की औरतों को बिठाते हुए, लेकिन मुझे कभी नहीं बिठाते। मेरा सपना सपना ही रह गया गुरपा। कोई प्यार नहीं मिला आज पति से मुझे, और तिरस्कार रोज मिलता है गुरबा। जब मैं खुश भी होती हूँ थोड़ी, तो भी मुझे परेशान कर देते हैं। अभी मैं इतनी खुश थी, दाल चावल बना रही थी गुरबा, और मैंने अपने पेट को थोड़ा सा दूध दे दिया गर्म करके, क्योंकि थोड़ा पानी डाला और दूध की थैली गर्म की, और जो थोड़ा सा मैंने जमाया था दही, तो मेरे से ढक्कन नंगा रह गया था, तो मिलाई और खटाई ज्यादा पड़ गई, तो मैंने अपने डॉगी को खिला दिया। तो मेरे पति ने मुझे बहुत परेशान किया कि डॉगी को दूध पिलाती है, मुझे खाने को नहीं देती, मेरे से सामान मंगवाती है, और ये खाते नहीं है गुरपा, इतने पतले हैं, और ये नहीं खाते हैं, तो मैंने थोड़ी खिलाना है इनको गुरपा, ये खुद खाएंगे ना, मैं तो बना कर दे देती हूँ, खाते नहीं है, तो मैं क्या करूँ इसका, और पतले हैं तो मैं क्या करूँ इसका, ये खाना पीना तो इनको ही है ना। तो गुरपा इन्होंने मेरा अच्छा भला मूड खराब कर दिया। और गुरपा अगर हम मायके में भी बात करती हूँ हंस हंस के, तो वो भी अच्छा भला मूड खराब करती हूँ। गुरपा संगत जी मेरे पति पर पता नहीं कौन सा ब्लैक मैजिक है, हफ्ते हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद मेरा मुझे रुला देते हैं गुरपा, और सारी उम्र मैं इनके साथ घूमने के लिए तरसी हूँ गुरपा। जब मेरे पेट में मेरा बेटा था और 8-9 महीना लगा हुआ था मुझे, और ये पैदल जाती थी मैं तो डॉक्टर के यहाँ, या बच्चा मेरा बीमार थी, मेरी बेटी तो छोटी होती थी, तो मैं अपने मुंडे के ऊपर उठा के, सिर के ऊपर उठा के जाती थी, और मेरा इतना 9वाँ महीना लगा होता था, इतना बड़ा पेट होता था, और मेरा पति नहीं साथ में जाता था। और जब मैं बस अड्डे पर पहुंचती थी बस से उतर के, तो मेरा पति दूसरे रास्ते पे वहां पर पहुंच गया होता था और अपने काम कर रहा होता था। गुरपा बहुत रसायन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन यहाँ तक पहुंच गई आपकी बेटी, और बच्चे पढ़ाए मैंने,
मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली सर जी, गुरुजी, और मेरा बेटा लग पड़ा, अब बेटी मेरी हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई कर रही है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत कष्ट झेले गुरुपा, आपने श्री का कोई ध्यान नहीं रखा, कभी अपने लिए कोई कपड़ा नहीं लाया, अगर किसी ने पंडित को कपड़ा दे दिया, मेरे पति पंडित हैं, तो कभी कोई सूट दे दिया तो उसको ही मैं सिला के पहनती थी। मैंने कभी कोई सूट नहीं खरीदा गुरुपा अपने लिए, मैं कभी जी नहीं अपने लिए, कोई जिंदगी नहीं जी मैंने। और खाने के लिए सामान लगता था, वो तो लगना ही है। बच्चे मैंने बहुत अच्छे तरीके से पाले गुरुपा, उनको कमी नहीं होने दी, लेकिन अपना पेट घुट घुट के अनहेल्दी चीजें खाती थी सारी। और गुरुपा ऐसा है गुरुपा, बहुत परेशानी बीती। ऐसा नहीं है पति देते नहीं है, देते घर में खर्च देते हैं, लेकिन मैं अपने पर नहीं खर्च करती थी। लेकिन इन्होंने मेरा ये फायदा उठा लिया कि मैं पागल हूँ, परेशान ऐसी हूँ मैं, कि मैं समझती नहीं हूँ। मैं तो ऐसे नहीं अपने ऊपर खर्च करती थी कि घर के खर्च के लिए बच जाए, ना मैंने कोई अपने लिए कोई अच्छी चप्पल लेनी, ना कोई कोटी लेनी अपने लिए। ठंड होती थी तो मैं पुरानी कोटी पहनती थी हर साल, या 2 साल में कोई पुरानी सी कोटी मिल गई तो बच्चों के लिए अच्छे कपड़े ले लेती थी, लेकिन मेरे लिए कोई कपड़े नहीं होते थे संग जी। मैं बहुत पुराने और बहुत ही बदसूरत कपड़े पहन के जाती थी, जो मिल गए, जो किसी ने दे दिए, यजमान ने हमें सूट, में वही सूट चाहती थी। मैंने जिंदगी में कभी अपने लिए कोई सूट नहीं खरीदा संगत जी। और औरतें अपने मेकअप का सामान खरीदती थी, हमें कुछ चढ़ा देते थे कोई यजमान, तो मैं उसे बिंदी लिपस्टिक करा लेती थी, और मैंने कुछ ज्यादा खर्च नहीं किया। तभी संगत जी मैंने बच्चे यहाँ तक पहुंचाए, और सबने मुझे दुखी किया संगत जी। और गुरुपा इस एज में भी आके बच्चे यहाँ तक पहुंचा के भी मेरे पति अब मेरे से पैसे पैसे की परेशानी करते हैं, तो घर में सामान तो लगेगा ही गुरुपा, मैं क्या करूं। सॉरी संगत जी, आपको बुरा लगा, लेकिन मैंने आज बोल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी।